प्रमंडल में लगातार सामने आ रही कथित पशु तस्करी की घटनाओं के विरोध में स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही मवेशी तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई न होने से तस्करों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, पुलिस गश्त बढ़ाने और संवेदनशील मार्गों पर नियमित नाकेबंदी और रात के समय विशेष निगरानी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह व्यापक जन आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत कर पशु तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने की अपील की। मेरा नाम गोविंद राम शर्मा है। तो आज मैं गौ तस्करी के ऊपर बोलना चाहता हूँ कि गौ तस्करी जो है वो हमारे प्रमंडल बस स्टैंड से हो रही है और पीछे भी 2-3 दिन से मैं सुनते आ रहा था। हमारे नए नए साहब जहाँ पर आए हैं उनसे भी मेरी बात हुई है कि ये जो मामला है, आज का जो मामला है जो बस स्टैंड से हुआ है और उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत जो है वो पुलिस को दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने कार्रवाई की है उससे सफिशेंट नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खबर है वो हमारे प्रमंडल में और हमारे सराउंडिंग इलाका में आग की तरह फैल गई है, लेकिन मुझे आश्वासन मिला है पुलिस वालों से भी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने जो यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट जो करना था प्रमंडल बस स्टैंड पर वो नहीं किया है। बहुत से लोगों को हमने रोक दिया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के जो चिंतित हैं, नौजवान हैं, युवा हैं और बुजुर्ग भी हैं, साथ में वो चिंतित हैं कि ऐसा अगर मामला हो रहा है तो ये कहाँ तक लोग जाएंगे। जो अब जो पुलिस के नाका जहाँ पर लगा हुआ है, पुलिस का जहाँ पर थाना है, वहाँ पर भी उसकी परवाह नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं कोई कमी हमें नजर आ रही है। तो इसलिए हम तो जो पुलिस के सांबा के हैं एसएसपी, उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अपने जो महकमे के लोग हैं उनको चुस्त दुरुस्त करें और आगे के लिए ऐसी कोई वारदात जो है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो बड़े बैकवर्ड हैं और गांव में रहते हैं और वो कोई नौकरी पेशा लोग नहीं है। यही एक पशुधन उनके पास है जिससे वो हमारा रोटी रोजी चलाते रहते हैं, क्योंकि पशु जब दूध देता है तो कुछ बेच देते हैं, कुछ घर में खा लेते हैं। लेकिन जो मामला बन रहा है और बिल्कुल सड़क के किनारे किनारे जिन्होंने नाम भी लिखा दिया उनको, हमें इस पर शक है। और मुझे पता चला है कि हमारे जो एसएचओ नए जहाँ पर लगे हैं वो अपनी दौड़ धूप लगा रहे हैं और कई लोगों को उन्होंने उठाया भी है। तो हम चाहते हैं, जैसा उन्होंने मेरे से कहा कि थोड़े 1-2 दिन में वो गाय भी आ जाएगी और बाहर कर दिया जाएगी, तो हम थैंक्स करेंगे उनका। तो इसलिए ये लोगों की चिंता जो बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ पर बस स्टैंड पर या कहीं भी दरबार लगाएं, लोगों को लें अपने कॉन्फिडेंस में और लोगों को बताएं कि हमने जहाँ जहाँ पर अपने लोगों को लगा दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये काम जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को ही करना, जहाँ पर हमारा वो सहयोग चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार, प्रमंडल निवासी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रात को हमारे प्रमंडल बस स्टैंड में गाय को चोरी हुई है तो वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम पुलिस प्रशासन से ये कहते हैं कि इस हफ्ते में लोग कह रहे हैं कि 3-4 एपिसोड जहाँ हो गए हैं। एक नंदक से हुआ, एक हमारे सामने है, वहाँ से गाय 2 चुराई है, एक नंदक से चुराई है। तो हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो ये एपिसोड हो रहे हैं, अगर इन पर नकेल ना कसी गई तो ये चोरियाँ और बढ़ सकती हैं। खासकर जो गौ माता है, गौ को अगर हम माता मानते हैं तो उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, ठीक है। क्योंकि जो जो गाय जैसे जो उठाते हैं, जो सीधा सीधा उनको भी मारने के लिए ले जाते हैं। तो हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर इस मसले में गाय की रक्षा के लिए हमें जो भी हो सके, जो भी करना पड़े वो करना है। तो हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये जो जो एपिसोड हो रहा है, हम कहते हैं कि आगे से जो हो गया इसको भी देखना है कि हुआ कैसे और कहाँ हुआ, कहाँ कोई मतलब कमी रही है, उसको दूर करना है। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए उन पर, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा हमारे जो गाँव हैं, जय प्रमंडल का जो इलाका है, ये आपको पता है बहुत पहाड़ी मतलब दूर दराज का इलाका है, जहाँ हमारे जो दुकानदार हैं ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ी होती हैं अपने दुकानों के बाहर। आज ये गाय चुराना शुरू कर दी है बीच बस स्टैंड से, तो कल ये दुकानों को भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम यही पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं
कि जो हुआ है इस पर जितना हो सके उसे सख्ती से पेश आया जाए, और जो हैं जो इसमें जो लोग बीच में इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।